नमस्कार, ओम शांति। पाथ ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। मतलब मेरे जीवन की सफलता की कहानी। आइए स्वागत करते हैं कर्नल गोविंद सिंह कन्वर जी, जो धर्मशाला से हैं। 1991 से आर्मी में मतलब देश की एक सेवा कर रहे हैं। देश की सेवा मतलब हमारे जीवन की सुरक्षा। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से उनके जीवन में यह सफलता आई और उन्होंने कैसे आर्मी को ज्वाइन किया, कैसे इन्होंने अपने इस आर्मी में अपनी कदम बढ़ाए। आइए स्वागत करते हैं कर्नल जी का। भाई जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि मैंने अभी कहा कि 1991 जी में देखिए, आपने एक आर्मी ज्वाइन की और अभी तक भी आप जी देश की सेवाएं कर रहे हैं। जी और जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जा रहा है, आपने ब्रह्मा कुमारी भी ज्वाइन किया 2016 में। तो आपको वो आर्मी और ये एक सोशल आर्मी है हमारी ब्रह्मा कुमारी की, दोनों में एक क्या अंतर आपको नजर आता है? जी, दोनों की कहानी एक तरह की है। जिस तरह से मैंने फौज में आर्मी ज्वाइन किया, मैंने पहले इंजीनियरिंग किया सिविल। जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया, मैं शिमला में पढ़ा लिखा, चंडीगढ़ में हुआ। उसके बाद में यहाँ पे हिमाचल में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, तो फिर मेरे को वहाँ पे बॉम्बे में सीट मिला। तो मैंने 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद में उसके उपरांत मैं शिमला में आया। तो उस टाइम ऐसे हालात थे कि कोई जॉब्स नहीं निकल रही थी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या पीडब्ल्यूडी में। तो 1 साल मैंने हाउसिंग बोर्ड में काम किया, फिर 3 साल मैंने डिज़ाइन में, बिल्डिंग में, पीडब्ल्यूडी में काम किया। मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, तो मेरे को सबने बोला कि फ़ौज में जाके अप्लाई करो। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फ़ौज में जाऊंगा। तो मेरे यही था कि ठीक है, एक जगह घूमने को मिल जाती है तो मैं बेंगलोर जब आएगी तो मैं जाऊंगा। तो पहले मेरे को इलाहाबाद आई एसएसबी कॉल, तो मैं गया नहीं। मैंने कहा नहीं, बेंगलोर आएगा तब जाऊंगा। फिर मेरे को भोपाल आई द्वारा से, तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं जाऊंगा। तो सबने बोला नहीं अभी बहुत हो गया, आप जाके एक बार ट्राई करो। तो फ्रेंड्स, कोलीग्स और मेरे सीनियर्स की फोर्स करने से मैं चले गया और मैंने जाके फ़ौज में जाके अप्लाई किया। भोपाल में गया। कुदरती ऐसे हुआ कि बीच में मेरा दिल बना कि मैं जैसे निकल जाऊं दिल्ली में, फ्रेंड्स के साथ टाइम निकालूं, पर पता नहीं मुझे कैसे मैं भोपाल पहुंच गया। और लकीली हम 72 लोग थे, हम 2 लोग सिलेक्ट हुए, तो दूसरा मेडिकल में निकल के मैं ही रह गया था। तो मैंने घर में नहीं बताया था ये सब कुछ ऐसा हो गया। तो घर आने उसके बाद मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आर्मी में जाऊं। तो कहते हैं नहीं हाँ ठीक है, अच्छा जाओ, आप फैमिली के पहले हो जो आर्मी में जा रहे हो, तो जाओ। तो इस तरह से मेरा सफ़र शुरू हुआ आर्मी में। तो आर्मी में जाने के बाद में, पर इसमें एक बात थी कि मैं शुरू से थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति था, थोड़े पूजा पाठ करता था, मतलब कि वो पहले से ही था। जैसे शुरू में हनुमान चालीसा पढ़ना, ओम शांति वो करना, फॉलो करना, क्योंकि मेरा स्कूलिंग भी दयानंद एंग्लो बैंक डीएवी स्कूल में हुआ था, तो थोड़ा सा रुझाव था उस चीज़ में। तो आर्मी में ज्वाइन करने के बाद मैं फ़ौज में चले गया। फिर तुरंत मतलब फिर मेरा जर्नी फ़ौज में तरह तरह जगह में होने लगा। तो ये बात है, श्रीनगर में मैं पोस्टेड था। तो श्रीनगर में एक फ्रेंड थे, तो वो ना मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सुबह हवन करके वो करते थे, तो मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुआ। तो मैंने जाके मैंने कहा मुझे भी बताओ कि मैं भी करना चाहता हूँ। तो मैंने फिर डेली में सुबह हवन करना, पूरे कवच करने, 9 ग्रह की पूजा करनी, और ये मेरा असूल बन गया था। मतलब ये करना ही करना है, चाहे कहीं भी हो, ब्रेकफास्ट करना ही नहीं है, नहा धो के ये काम करना तभी करना है। तो ऐसे चलता रहा। तो मेरे को याद है कि मैं चंडीगढ़ में था, तो मुझे वहाँ पे एक ब्रह्म कुमारी सेंटर था, तो थोड़ी सी फीलिंग हुई कि मेरे को जाके देखना चाहिए। बीच में एक बारी शिवानी बहन का भी देखा, तो नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद में ऐसे ही रह गया। तो मैं फिर आइजोल में पोस्टेड था 2015 में। मैं उसके बाद आइजोल में पोस्टिंग गया, जैसे क्रिश्चियन स्टेट। तो मैं अकेला गया था अपने मदर को लेके। मदर मेरे साथ थे, काफ़ी ओल्ड थे, 90+ थे। तो उनको लेके गया था। तो उन्होंने बोला कि घर वालों ने बोला कि टीवी खरीद लो। मैंने मेरे को नहीं चाहिए। नहीं कहते हम आएंगे छुट्टियों में तो हम क्या करेंगे, अब टीवी खरीद लो। तो उनके कहने में मैंने टीवी खरीद लिया। अब टीवी में मैं देखूं क्या, तो मैंने पीस ऑफ माइंड चैनल देखना शुरू किया।
तो मेरे को अच्छा लगने लगा, देखना शुरू किया। तो फिर मैंने वहाँ पे बात किया कि यहाँ पे कोई सेंटर है, कोर्स करते हैं। तो एक ने जो सीनियर था बॉर्डर रोड्स के, तो उन्होंने बोला हाँ मैंने भी गया हूँ, तो आपको मैं ले चलता हूँ। तो उधर मेरे चीफ इंजीनियर को पता लगा, कहते हम भी चलेंगे। 2 आर्मी ऑफिसर थे, कहते हैं मुझे भी पता लगा। तो हम 4-5 लोग हो गए। चीफ इंजीनियर अपनी फैमिली के साथ, हम सारे इकट्ठे कोर्स करने के लिए 1 फरवरी 2016 की बात है। तो वो जर्नी मतलब किससे से शुरू है, मैंने घर में ही बोला कि ऐसे ऐसे कोर्स है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कर ले, कोई बात नहीं। तो नई, हर जगह नई जगह जाता है तो कुछ ना कुछ नए सीखता है। तो वैसे जर्नी शुरू हुआ। तो जब मैं वहां पे गया, पहला दिन दूसरा दिन, तो मेरे अंदर द्वंद चलने लग गया कि मेरे प्रश्न तो काफी थे जब पूजा करता था। तो मैं उनसे दीदी को रोज अपने क्वेश्चंस बना के जाता था, पूछ लेता। उनको नहीं पता कि मैं किस लिए पूछ रहा हूँ, पर मेरे को अंदर सेटिस्फेक्शन हो रही थी। और जैसे ही 7 दिन हुए तो मेरे से एकदम से मेरे सब वो मैंने साइड को कर दिया। अब जैसे कि मुझे सब कुछ मिल गया, बाबा मिल गया। और फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी अध्ययन किया। वहाँ पे नर्मदा दीदी थी सेंटर इंचार्ज, आइजल की दीदी, तो उन्होंने मुझे बहुत पालना अच्छी दी। खूब इसमें मैंने खूब स्टडी किया, काफ़ी पढ़ाई किया, सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। तो मेरी सुबह से शाम तक दिनचर्या इसी में रहता, तो पूरा टाइम मिला। मतलब कि तकरीबन 1 साल प्लस बहुत अच्छा मौका मिला, काफ़ी हुआ। और उसके बाद में फिर शांतित होकर फिर मैं यहाँ पर आ गया। तो उसके बाद में यहाँ पे आके फिर मैंने ढूंढा यहाँ कहाँ है, तो फिर मेरे को उमा दीदी मिले यहाँ पे। फिर मेरे मन में था कि बाबा मिलन जाना चाहिए, पर क्योंकि युगल तो नहीं चली थी, तो फिर कैसे जाए। तो फिर बाबा ने ऐसा किया कि मेरे को वहाँ से, यहाँ से पोस्टिंग ना मेरी गांधीधाम गुजरात में कर दी। तो मैं फिर ऐसे हुआ कि युगल ने बोला कि माता जी को मेरे पर छोड़ दो, बहुत ओल्ड हैं, आप बेटी को लेके चल जाओ। तो फिर यहाँ से हम गए, मधुबन में रुके। जी। ठीक है। और फिर वहाँ पे रुकने के बाद में वहाँ पे रुके, वहीं पे रुकने के बाद में बाबा मिलन हुआ पहला। तो कमलेश दीदी थे, इन्होंने ही बोला। बाबा मिलन कब हुआ था? दीदी 2000 20 में। अच्छा। 2020 में। ठीक है। तो हाँ 2019 में ही हुआ। नहीं, हाँ 20 का मतलब कि हाँ दिसंबर। तो पहला बाबा मिलन तब हुआ, यही उमा दीदी और कमलेश दीदी आए थे। तो मुझे याद है कि वहाँ पे जाके हुआ। फिर जब मैं वापिस पोस्टिंग इधर आ रहा था, इधर सेकंड, तो उस टाइम में भी उसका भी एक अच्छा है कि मैं सोच रहा था कि टाइम नहीं है, मैं सीधा निकल जाऊंगा, बिकॉज आई वाज ड्राइविंग डाउन सारा यहाँ से वहाँ पे, वहाँ से। तो पर ऐसा कुछ हुआ कि गाड़ी खराब हो गई, मेरे को वहाँ रुकना पड़ गया। अगले दिन बाबा मिलन था, बाबा मिलन किया। संकल्प किया था जी, पूरा हुआ। और संकल्प मतलब कि काफ़ी ऐसे हैं एक्सपीरियंसेस कि बाबा ने हमेशा साथ दिया है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी अनुभव है कि मतलब कि सब कुछ जैसे बोलते हैं ना, जो है कि बाबा एक लगन वाले के काफी है, मतलब कि अगर तो जैसे आर्मी में जी हर एक चीज एक होता है कि हर सब कुछ आपको खाना है जी, जैसे उसमें नॉनवेज की चीजें भी आती हैं, लेकिन आप ज्ञान में भी चल चुके जी, आप उसको कैसे अवॉइड करते थे? दीदी कुदरती, जैसे मैं इतना ज्यादा नहीं था, मैं स्मोक भी करता था, ड्रिंक भी करता था, खाता भी था। जब मैं श्रीनगर की बात कर रहा हूँ तो मेरे से 2001 में स्मोकिंग छोड़ दिया था, 2006-8 में मैंने ये खाना पीना भी छोड़ दिया था कुदरती। और जब तब तक मैं छोड़ चुका था, जब बाबा के आया तो उसमें कोशिश ये रहती थी कि जितना सात्विक हो, जितना हो करना है, नहीं तो दृष्टि डाल के करना। पार्टी में तो मैं अवॉइड ही करता था, जितना पार्टी नहीं जाऊं तो अच्छा है, पर जाता था कई बार, ऐसा नहीं है, कई बार 11-12 बजे आके, पर अमृत वेला टाइम से कर लेता था। तो वो तो है। तो दीदी अभी आपने कहा कि आपके घर में फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं, हाँ नहीं, अभी उसका भी दीदी जैसे सपोर्ट नहीं था, पर कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं कि युगल थोड़ी चल पड़ी है। पहले छुप छुप के जाता था, अभी बोल के जाता हूँ। तो अभी उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। जैसे कि मैंने अपना घर नया बनाया तो उन्हीं के कहने पे नाम रखा शिव निवास। अच्छा, फिर सात्विक किया, तो उसके बाद में
अभी मैंने अपने घर में बाबा का कमरा बनाया हुआ है। जी सुबह अमृत बेला, नुआ शाम बेला उसी में करता हूँ। थर्सडे में युगल भोग बनाती है, तो चलना शुरू कर दिया क्या हमने बात है, मतलब करना। आपका जी एक हाँ जी, जो बिल्कुल समय है जिसमें बिल्कुल। आपने ब्रह्मा कुमारी को दिया, और, आपके घर में एक नजर और आता उसमें सबसे बड़ा अनुभव क्या है कि जो मेरा बेटा है उसने इंजीनियरिंग की है। जब मैं 2016 में 2015 में इंजीनियरिंग करने गया था, 2016 में मेरा सफर हुआ बाबा के इसमें अलौकिक जीवन जो मेरा हुआ, तो हॉस्टल में जाके थोड़ा बिगड़ गया था, पढ़ना अच्छा। पुढ़ना छोड़ दिया था। उसको ये उम्मीद कर दो कि तकरीबन 4-5 साल हो गए थे, तो ऐसे उम्मीद रह गया था, मैं उसको निकाल के ले गया था, नहीं इंजीनियरिंग कर पाएगा। जी जी हाँ, दीदी को भी नहीं पता था, मैं उसको लेके आया था, उस टाइम दीदी भी मिले थे बेटे के साथ में, नहीं पता था, बाबा को भी पता था। जी कोरोना हुआ, सारी दुनिया रुक गई, बेटे का इंजीनियरिंग चालू हो गया। ये आप अपना अनुभव ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में जी आने के बाद ये जी, परिवर्तन जरूर ऐसा हुआ। परिवर्तन हुआ जो कि युगल मानती है कि बाबा का कमाल है कि सारी दुनिया रोक दी कि कोरोना इसीलिए लाए मेरे बेटे को निकालने के लिए। बेटे ने इंजीनियरिंग कर ली और आज नौकरी कर रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छी बहुत बात है। बढ़िया। कई लोगों के ऐसे अनुभव हमें सुनने में भी आए जी हैं कि लोगों के लिए लॉकडाउन हुआ था, जी, लेकिन कुछ लोगों के लिए लॉकडाउन नहीं था, उनको सफलताएं भी मिली। बहुत ज्यादा दीदी, बहुत ज्यादा। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके अंदर स्ट्रेस हुआ है, आपको कभी गुस्सा आया है, वो एक ज्ञान में आने के बाद परिवर्तन, या कोई भी आपके जीवन में ऐसी कोई एक कठोर बात जो आपको ज्ञान में आने के बाद बिल्कुल सहज हो चुकी हो? दीदी मेरी ये था कि मैं अपने आप में चीज़ों में समाता था, डिस्कस नहीं करता, सहन करता था। परंतु जब से मैं ज्ञान में आया हूँ दीदी, जी मेरे में अंदर बाबा ने इतना शक्ति भर दिया था कि समाधान फट से मिल जाता था। आती थी प्रॉब्लम पर सेकंड में, कुछ मिनटों में संभल जाता था, रास्ता दिख जाता था। जैसे कि बेटे की बात करता हूँ, मैं गांधीधाम में था, बाबा से चाहता था, मिलता था, कई बार अप डाउन एक दिन में जाके ही वापस आ जाता था वहाँ से। बाबा ने सिर्फ ये अनुभव हुआ कि बाबा को जब तक हम तन मन धन सबसे समर्पित नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, बाबा भी तब तक समर्पित नहीं हो होगा। पाएगा। तो ये मेरा अनुभव है, जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बाबा आप जानो, आपका बेटा जाने, जो भी करना आप जाने, मुझे कुछ नहीं है। कोई और एक ऐसा मैसेज जो आपका आज दिन तक अभी भी चल रहा है राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा? मेडिटेशन के मैं तो यही मैसेज दूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत वो पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको बाबा अपने टच कराता है, बाबा अपना बच्चा बनाता है, और उसके बाद में ज्ञान में आने के बाद में सबसे बड़ी बात है कि बाबा पे समर्पित होना, जो कि हम बोलते हैं पहले कि तन मन धन सबसे समर्पित होना, एक रस होना, अचल अडोल होना, वो तभी मुमकिन है जब आप में निश्चय हो। निश्चय का पार्ट जो पहला है, जो मैं समराइज किया है कि हमारे लिए, जो हम लेट आने वाले के लिए, तो मैंने यही सोचा है कि फॉलो बाबा। बाबा ने ऑलरेडी स्टेप्स दिए हुए हैं, उस पे कदम से कदम मिला के चलना है और उसको अमल करना है। तो आजकल तो की जनरेशन को, या एजुकेशन जो आजकल का है, या यूथ जो आजकल के है, या आपके हम एज जो आजकल के हैं, या कोई भी ऐसी एक पर्सन जिनके लिए आप मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि राजयोगा मेडिटेशन में आने के बाद ये परिवर्तन आपके अंदर हो सकता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और किसको ये मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, इवन आप WHO की भी परिभाषा देखो हेल्थ के बारे में, जी वो भी बोलता है आपकी हेल्थ भी होनी चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए, और इसमें जो कड़ी जुड़ती है स्पिरिचुअलिज्म की, वो भी हो। जब तक आप नहीं हो तब तक आप पूरे तंदुरुस्त या उसको नहीं बोलते। और ये आज ये नहीं कि हम वानप्रस्थ अवस्था में आके इसको फॉलो करें। जब से 4-5 साल से बच्चा इस चीज़ में अगर फॉलो कर लेगा तो उसका एक ऑलराउंड डेवलपमेंट, जो एक सही मार्गदर्शन, सही वो, और अपने आप को शक्तिशाली महसूस करके वो अपना भी जीवन को सफल कर सकता है, अपने आसपास का भी और देश का भी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को राजयोगा मेडिटेशन या इसको फॉलो करके, बिकॉज
मैंने फिजिकली भी मैंने काफ़ी किया, गेम्स में मैंने काफ़ी किया है, परंतु जो ताकत आपकी जो स्पिरिचुअल में है, बीज क्या है, अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग ठीक रखना जान गए तो आपने मतलब सब कुछ पा लिया। तो ये मेरा अनुभव है और मैंने फ़ील किया है, और मेरी कोशिश रहती है कि अगर वो सब लोग भी ये फॉलो करें कि सब चीज़ें लेके चलें, तो नेचुरली सफलता तो आपके साथ ही है। जी, लेकिन मैं आपसे लास्ट जी। क्वेश्चन ये करना चाहूँगी, जब फर्स्ट टाइम आप राजयोगा मेडिटेशन में आए और आपने इसको ज्वाइन किया, आपको सबसे अच्छी बात राजयोगा में क्या लगी? ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आपको क्या अच्छा लगा? जैसे आप मधुबन भी गए, आर्मी भी आपके साथ था, ब्रह्मा कुमारीज भी, तो इन चीजों में एक चीज आपको क्या अच्छी लगी? पहले तो दीदी ये बोलूँगा कि मुझे ऐसे लगा कि मैं यही मेरी जगह थी जहाँ मुझे आना था, मैं आ गया, जी, अपने घर आ गया। दूसरी चीज़ ये रही कि जो ज्ञान जो मिला है और उसमें जो आनंद है, एक्चुअली में जो प्राप्ति है वो अद्वितीय है। जो ज्ञान पढ़ने से आपको फ़ील होता है कि आप कुछ नहीं पता, आपको बहुत कुछ जानना है, एक जिज्ञासा है वो है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो मैंने अनुभव की है, मुरली जी, इज़ द मेन। सब कुछ उसी में है, सब जादू उसी में है, बाबा का आशीर्वाद सब कुछ वही है। अगर आप उसको कितना तरह से घोट कर मतलब कि डाइजेस्ट कर सकते हो जी, और अपने जीवन में अमल कर सकते हो, तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। कोई चीज मुश्किल मुश्किल नहीं नहीं है, है। तो बिल्कुल। ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में क्या अंतर नजर आया? भक्ति में सचमुच है, मैं जैसे मैंने बताया मैं हवन करता था, ये करता था। बीच-बीच में एक रूटीन बन गए थे कि ये मेरे को करना ही है तो मैं ये करूँगा। बीच-बीच में दिमाग दिन की चर्या में इधर-उधर भटक जाता था, भटक जाता था। परंतु ये इस चीज़ में ऐसा नहीं है, एक स्टिल रहता है स्टिल रहता है, और इस पे पीस आप ऑफ माइंड रहता है और इसकी प्राप्ति भी साथ-साथ में है। सबसे बड़ी बात, आपने क्या प्राप्ति पाई? मैंने जैसे बेटे का बताया, जी, युगल का भी बताया, वो आने जी, लग गई हैं। जी, और इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि जो परिस्थितियाँ वैसी ही आती हैं, मतलब कि समस्याएँ वैसी ही आती हैं, परंतु अभी घबराता नहीं हूँ, आराम से निकल जाता है इजीली और आप अपना ईज़िली सॉल्यूशन भी मिल जाता है। बाबा कैसे सॉल्व कर देता है पता भी नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं कि प्रॉब्लम आई, कब गई पता नहीं पता नहीं पता चलता, नहीं और आपको चलता। राजयोगा मेडिटेशन से ये एक जी, बिल्कुल, सफलता बिल्कुल, प्राप्त हुई। बिल्कुल। और सुबह-सुबह अगर आप अमृत वेला कर लो तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है और शाम का भी जाता है। अगर आपका पूरा दिन नहीं अच्छा गया तो अगला दिन अमृत वेला भी अच्छा नहीं जाता है। सो मैंने इसे कंटीन्यूअस प्रोसेस मान बहुत लिया कि अच्छी जो बात। भी तो ये है। कंटिन्यू दिनचर्या फिक्स है आपकी हाँ या दीदी, कभी-कभी मिस हो जाती है? हाँ, कोशिश मैक्सिमम कंटिन्यू कर रहा हूँ दीदी जी, इस चीज़ को। जी, जी, अ, बहुत कम हुआ है कि मिस किया है। मिस किया है। हाँ, तो परंतु पहले छुप-छुप के करता था, परंतु अभी तो जी, घर में ही जी, सब कुछ हो बहुत गया अच्छी बात है तो कि ये है। आपका ये जो एक जी, थोड़ा-सा डर जो था या कुछ ऐसी बातें थी जो खुल के आपने अपने आप को सामने लेके आए। जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और एक बहुत अच्छा अनुभव आपने शेयर किया, अपने जी, बारे में बताया कि फैमिली के बारे में बताया, अपने बेटे और अपनी वाइफ के बारे में बताया और अपना सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा। आपका बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।